सो हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पेंटियम टेक में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑफिस 2024। काफ़ी सारे लोगों को अभी तक मालूम भी नहीं है कि मार्केट के अंदर में ऑफिस 2024 का लेटेस्ट वर्जन आ चुका है। और आज भी बहुत सारे लोग जो है वो अभी भी पीसी में अपने सिस्टम के अंदर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 2016, 2019 एंड 2021 अभी भी वो अपने वर्क में ले रहे हैं। बट लेकिन उनको अभी मालूम नहीं कि 2024 कब की लॉन्च हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑफिस 2024 को आप अपने सिस्टम में कैसे ऑफिशियली डाउनलोड करोगे और उसे इंस्टॉल करोगे। और ये जो मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2024 का जो इंस्टॉल करने का आपको प्रोसेस बताऊंगा वो सारा कुछ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है, और जो कि बहुत ही एडवांस तरीके से हम इसे डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने सिस्टम से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जितनी भी वर्जन है, जो भी आपके ओल्ड वर्जन आपके सिस्टम में इंस्टॉल है, उसे आपको अनइंस्टॉल करना होगा, वो भी पूरी तरह से। तो सबसे पहले क्या करना है कि मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, बाकी आप अनइंस्टॉल कर लोगे। क्योंकि यहाँ पर देखो, आप स्टार्ट में जब जाओगे विंडोज़ के, तो यहाँ पर ही आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एप्लीकेशन जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, से बहुत सारे कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बट यहाँ मेरे केस में आप देखो, यहाँ नहीं है। मैं वर्ड भी अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मेरे सिस्टम से अनइंस्टॉल है। आपको अनइंस्टॉल कैसे करना है, तो आप यहाँ कंट्रोल पैनल में जाके कंट्रोल पैनल में जाना। आप कंट्रोल पैनल से यहाँ पर प्रोग्राम्स के अंदर में जाना, और प्रोग्राम्स एंड फीचर्स के अंदर में जाने के बाद आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई भी यहाँ पर अगर एप्लीकेशन रह रहा है तो आपको वहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास कोई भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई भी एप्लीकेशन या फिर वर्जन नहीं है। ठीक है, तो आप इसे पहले क्लियर कर लीजिएगा। आपके सिस्टम में कोई भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फाइल नहीं होनी चाहिए, एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको ऑफिस डेवलपमेंट टूल डाउनलोड करना होगा। ऑफिस डेवलपमेंट टूल ये भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का खुद का पेज है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल वेबसाइट है। तो डाउनलोड ऑफिस डेवलपमेंट टूल्स आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड के ऊपर में क्लिक करोगे तो ये छोटी सी एक फाइल होती है, बहुत ही जल्दी डाउनलोड हो जाती है। डाउनलोड हो भी गई। ठीक है, अब हम इसे ओपन कर लेंगे। माई कंट्रोल डाउनलोड्स में जाके यहाँ डाउनलोड्स में है। ठीक है, इसे हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, ऑफिस डेवलपमेंट टूल्स, और यहाँ से हम कट कर लेंगे और दिस पीसी में जाएंगे और सी ड्राइव में जाएंगे। सी ड्राइव में एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, न्यू फोल्डर के नाम से, ऑफिस 2024 के नाम से हमने क्रिएट किया, और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ऑफिस यहाँ पर डिप्लॉयमेंट टूल्स यहाँ पर आ चुका है। हमें इसे सी ड्राइव के अंदर में ही रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे एक बार एक्सट्रेट कर लेंगे। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर में जाएंगे और यहाँ से परमिशन देंगे। परमिशन देने के बाद यहाँ से हम एक्सेप्ट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जहाँ पे हमने फाइल सेव किया है, मतलब दिस पीसी में जाएंगे और लोकल डिस्क सी के अंदर में हमने सेव किया है, और यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट किया ऑफिस 2024, इसके ऊपर में सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। जो हमारी फाइल है वो एक्सट्रैक्ट यहाँ पर हो चुकी है। अब एक फ़ाइल होती है कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये आपको डाउनलोड करनी होती है। बट लेकिन मैं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये ऑफिस कस्टमाइजेशन टूल्स के अंदर में मिलेगा, ऑफिस कस्टमाइजेशन टूल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। अब ये जो फाइल है इसे आपको खुद से क्रिएट करनी होती है, ऑफिस कस्टमाइजेशन टूल्स, जिसके अंदर में आप अपना जो भी रिक्वायरमेंट होती है आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर में, वो चीज़ आपको यहाँ पर बतानी होती है कि हमें किन किन एप्लीकेशन की ज़रूरत है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। पावर पॉइंट, एक्सेल, नोट या फिर वन नोट, ये सारा चीज़ आप बताओगे इसमें। और उसके बाद अपने कन्फर्मेशन बताओगे कि हम इन सब चीज़ को लेना चाहते हैं। अपने बिट बताओगे 32, 64, तो ये सारा चीज़। तो ये मैंने ऑलरेडी शॉर्टकट, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने ऑलरेडी वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आप उस डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना, ये वर्क कर जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ है, डाउनलोड सेक्शन में हम जाएंगे और ये मेरा ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड है। आपके फाइल में भी ये ऐसे डाउनलोड हो जाएगा। इसे आपको यहाँ से कट करना है, और डाउनलोड होने के बाद दिस पीसी में आप आओगे, लोकल डिस्क सी, और दोबारा से ऑफिस 24 इसे ओपन करोगे और यहाँ पर आप इसे पेस्ट कर दोगे। ये अपना पेस्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, इन सब चीज़ को रन करना होगा। हमें क्या है ना, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें CMD टाइप करनी होगी, मतलब रन विंडोज़ में जाएंगे और CMD हम टाइप करेंगे, और यहाँ पर कमांड प्रोमोट यहाँ पर आपके सामने आ जाता है। यहाँ पर आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर में आप क्लिक करोगे और इसे परमिशन दोगे। ये बेसिकली क्या है कि हमें इसे अब रन करना है, इन सब चीज़ को हम रन करेंगे। आप शॉर्टकट यहाँ से भी जा सकते थे, बट लेकिन ठीक है, यहाँ से हम करेंगे एक स्टेप ज़्यादा ही सही, बट लेकिन क्लियर तो हो जाए। सो यहाँ तक आपको अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और मज़ा तो तभी है जब ये सिस्टम में आपका इंस्टॉल हो जाए।
सो अभी हम क्या है कि यहाँ पर जब हम ओपन एडमिनिस्ट्रेट कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर में आए हैं तो ये सी कॉलम के अंदर में ओपन है, बट लेकिन हमें क्या है सिस्टम 32 के अंदर में नहीं, हमें ये ऑफिस 2024 चाहिए। तो हमें ऑफिस 2024 जाने के लिए हम यहाँ टाइप करेंगे CD स्पेस C कॉलम स्लैश, और ये जो फोल्डर है ऑफिस 2024 एज इट इज जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ ऑफिस स्पेस 2024, ये आपको यहाँ पर टाइप कर देना है स्पेस 2024। इतना करने के बाद आप एंटर करोगे तो आप जो है ऑफिस 2024 के डायरेक्टरी में आप आ गए। अब यहाँ पर क्या है कि एक सेटअप का जो ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमने जो डाउनलोड की है उसे भी हमें रन करना होगा। जो ये सेटअप है इसे रन करने के लिए आप यहाँ पर टाइप करोगे सेटअप स्पेस बैकवर्ड स्लैश कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगरेशन .xml, उसके बाद आप एंटर करोगे। अब जैसे एंटर करोगे तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट का जो है पेज ओपन होने लगेगा और यहाँ पर वी आर गेटिंग थिंक रेडी, मतलब ये आप डाउनलोड होने के लिए तैयार है और कुछ ही देर में 15 से 20 मिनट के अंदर ये आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो गई है। प्लीज स्टे ऑनलाइन वेल माइक्रोसॉफ्ट 365 एंड ऑफिस डाउनलोड। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपके पास अगर वाईफाई नहीं है, आप मोबाइल डेटा से अगर हॉटस्पॉट ऑन करके अपने सिस्टम के अंदर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि एटलीस्ट आपके पास 2 GB से ज़्यादा डेटा होना चाहिए, तभी आप इस चीज़ को डाउनलोड कर पाओगे। क्योंकि आज के डेट में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है पहले की तरह 500 MB में नहीं हो पाती, तो 2 GB एटलीस्ट आपके पास डेटा होनी चाहिए। क्योंकि कई बार होती है कि ये टाइम ज़्यादा ले लेता है, क्योंकि आपके डेटा की स्पीड क्या है, कितनी MBPS की स्पीड है, उस पर भी डिपेंड करता है। सो ये लीजिए, यू आर ऑल सेट, और जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2024 था वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है हमारे सिस्टम में। फिलहाल हम इसे क्लोज करेंगे और इसे भी हम बंद कर देंगे। ये सारे चीज़ें हम बाहर आ जाएंगे। अब आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सारा चीज़ है। पहले ये नहीं था हमारे पास, ये क्योंकि अनइंस्टॉल कर दिया गया था। एक बार वर्ड को हम ओपन करेंगे और अकाउंट्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस LTSC प्रोफेशनल प्लस 2024 प्रीव्यू, और यहाँ पर जो है एक्टिवेशन रिक्वायर्ड लिखा हुआ है क्योंकि प्रोडक्ट ही नहीं है इसमें। अकाउंट्स में हम जाएंगे और यहाँ पर चेंज प्रोडक्ट के ऊपर में क्लिक करेंगे। डिस्क्रिप्शन में ही आपको इसका प्रोडक्ट की भी मिल जाएगा जो कि LTSC की तरफ से प्रोवाइड की गई है, और आप इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। एज इट इज़ आपको डिस्क्रिप्शन में ये मिल जाएगा, आप इसे आप यूज़ कर सकते हो। एक्टिवेट ऑफिस के ऊपर में हम क्लिक करेंगे और उसके बाद एक बार हम इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद दोबारा से हम ओपन करेंगे वर्ड को। सो अब जो है एक्टिवेशन रिक्वायर्ड वाला जो आपके पास आ रहा था मैसेज वो नहीं आएगा। अकाउंट्स में हम जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिस प्रोडक्ट एक्टिवेटेड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस LTSC प्रोफेशनल प्लस 2024, ये चीज़ हो चुका है हमारा। इसी तरह हम एक्सेल में भी अगर हम देखेंगे, एक्सेल को ओपन करेंगे और एक्सेल में हम जाएंगे और यहाँ पर भी आप देखते हो कि यहाँ पर भी आपको अकाउंट्स के अंदर में सब कुछ एवरीथिंग इज ओके, यहाँ पर भी आपके पास सिस्टम में आपको शो कर रहा है। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 2024 लेटेस्ट वर्जन जो है अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये जो मेथड है वो बिल्कुल जेन्युइन है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और इस टाइप की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो जो हमारी आती है वो आपको पहले मिल पाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।